अरे वो रहे ऋषि कुमारों। अद्भुत अद्भुत क्षमता है इन बालकों में, और वो भी ऋषि कुमार। इस आयु में ऐसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो राजकुमारों के भी बस की बात नहीं। इनकी प्रतिभा अतुल्य है महाराज। अरे रुको, रोको। सैनिक भी इन्हें खोज नहीं पाए हैं महाराज। ये दोनों बालक असाधारण प्रतीत हो रहे हैं। आपने तो इनका पराक्रम निकट से देखा है, किंतु अब मुझे उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरण को जीतते हुए निकट से देखने की इच्छा हो रही है। मैं स्वयं उन्हें खोजने की इच्छा रखता हूँ। अवश्य, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपका ये अतिथियों को छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। आप यही रहिए। मेरे स्थान पर मेरा हनुमान उपस्थित रहेगा। जैसे प्रभु की इच्छा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। कुश, चलो प्रतियोगिता क्षेत्र के तनिक निकट चलते हैं। अब यहाँ सब हमारी खोज में लग जाएंगे। अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण देते हुए हमारे गुप्त प्रतियोगी ने दूसरा चरण जीत लिया है, और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस स्पर्धा के आखिरी चरण में। अब देखना यह है कि इस अंतिम चरण में वो हमारे समक्ष आते हैं या नहीं। तो ध्यान से सुनो, इस चरण में महाराज जनक का अश्व, जिसे आसपास के सभी 12 राज्यों में सबसे तीव्र होने का गौरव प्राप्त है, उसे बिना क्षति पहुंचाए रोक पाएगा, वो होगा प्रतिस्पर्धा का विजेता। ये तो सच में असंभव है। भैया, अश्व के आसपास बाणों का घेरा बनाने से कोई लाभ ही नहीं होगा। वो एक छलांग में उसे पार कर लेगा। यहाँ से तो सब असंभव लगता है। अश्व भी दिखाई नहीं दे रहा है, और प्रतियोगिता क्षेत्र तो उस और है ना। चलो उस वृक्ष पर चढ़ के देखते हैं, कदाचित कोई मार्ग दिखे। सैनिक आ रहे, धनुष छुपा। ये लो। ये तो अयोध्या के सैनिक हैं।
इतने सैनिक मिलकर उन 2 बालकों को नहीं खोज पा रहे हैं। शीघ्र ही हमें उन दोनों को महाराज के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत करना होगा। लगता है पूरी मिथिला और अयोध्या मिलकर हमें खोजने में जुट गई है। वो देखो, मिथिला के सैनिक जिन्हें हमने माटी में स्नान करवाया था। ये अकस्मात रुक क्यों गए? लगता है राजघराने से कोई आ रहा है। अंततः भक्त को भगवान के दर्शन मिल ही गए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता मैया ने विभीषण जी को बताया था। श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर पदकंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। कुश, श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। चरण स्पर्श करे या स्पर्धा? कुमारों, आभास होता है ये भार बहुत अधिक है। लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे। प्रतिदिन का कार्य है भद्र। आप दोनों बड़े परिश्रमी प्रतीत होते हैं। हमारी माता ने सिखाया है कि अपना कार्य सदा स्वयं करना, किसी की सहायता नहीं लेना। बड़ी अच्छी सीख दी है, किंतु मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए कुमारों। क्या आपने हाथों में धनुष लिए 2 ऋषि कुमारों को देखा है? केश भी लंबे हैं उनके। हाँ हाँ, उस ओर गए वो दोनों ऋषि कुमार। धन्यवाद। अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारे पुत्रों की नियति में नहीं, किंतु ये पुष्प वो दोनों ही लेकर आए हैं आर्य। इसमें उनका स्पर्श है, स्वीकार कीजिए। सिया राम, 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 सिया राम। हमें आशीर्वाद देते जाइए श्री राम।
श्रीमद्रामायणम्। प्रसन्न रहो, चिरंजीवी रहो, यशस्वी रहो। ये कैसा अद्भुत आभास है। अब तक जिस मन को चिंता घेरी हुई थी, अब वो अचानक आनंदमय कैसे हो गया। कैसा शुभ संकेत है ये। बुरी बात, असत्य क्यों कहा तुमने? हम तो यही हैं। असत्य? और मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि वो दो ऋषि कुमार उस ओर से आए थे और हम भी तो उसी ओर से आए, तो हम भी थे ना उसी ओर से। सत्य को तर्क में मत उलझाओ खुश। श्री राम से असत्य कहा है तुमने। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी, समझे तुम? समझ गया भ्राताश्री। अब चलिए, वहाँ कोई सैनिक नहीं है। चलो। भैया, अब तो अंतिम स्पर्धा बची है, उसके बाद छुपने छुपाने के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। सावधान, अश्व को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जानता हूं, मैं तो केवल इसे भयभीत कर रहा था।
अश्व प्रतियोगिता के स्थल से बाहर निकल चुका है भैया। हमें उसे इसी नगर में रोकना होगा, अन्यथा न जाने कौन कौन से राज्य घुमा देगा ये हमें। ये किस राक्षसी शक्ति का आभास हुआ मुझे? आर्य सुमंत। जी महाराज। आप सैनिकों को लेकर उस ओर जाइए, मैं यहां देखता हूं। जी महाराज। भैया मुझसे लक्ष्य तो भेज दिया, किंतु इस अश्व को कैसे रोकेंगे? श्री राम से क्षण भर की भेंट भी जन्मों के संकट टाल देती है। तुम देखना, उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा हमें। किंतु उन्होंने तो कभी कोई अश्व नहीं रोका था। रोका था क्या? वो देखिए भैया, वो रहा। कुछ सोचिए भैया, कैसे रोके इस अश्व को? यदि हमें मार्ग नहीं दिख रहा तो हम उसके मार्ग का अवरोध बन जाएंगे। सज्जो कुछ फिर विचार कर लीजिए भैया, मुझे तो ये बड़ा क्रोधित लग रहा है। सोचो कुछ, श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। किंतु इससे अश्व को पकड़ने में क्या संतुष्टि, क्या प्रसन्नता होगी भैया? प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट कब होता है? मैं तो तब संतुष्ट रहता हूँ जब मेरा पेट प्राणी तब संतुष्ट होता है जब उसका पेट भरता है। महाराज की जय हो। महाराज, दोनों ऋषि कुमारों ने अश्व की भूख मिटाने के लिए उसके आगे पत्तों का भंडार लगा दिया है। अब वे अश्व को लेकर प्रतियोगिता क्षेत्र में आ रहे हैं महाराज। ऋषि कुमारों की, ऋषि कुमारों की। लगता है तुम्हारे मित्र स्पर्धा जीत गए हैं। समय आ गया है जब उस प्रतियोगिता क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार मिल रहा होगा। तब पूरे नगर के समक्ष तुम्हें उन्हें जीवन का सबसे बड़ा आघात देना होगा। संसार को बताना होगा कि लव कुश सीता के पुत्र है। जो सत्य देवी सीता ने संसार से छुपाए, स्वयं भगवान वाल्मीकि भी जिसे उजागर नहीं करना चाहते, वो आप क्यों सबके सामने लाना चाहते हैं? क्या मिलेगा आपको माता सीता और लव कुश को दुख पहुंचाकर? जिज्ञासा, ये सत्य जब सामने आएगा तो संसार में विविध प्रकार के विचारों का जन्म होगा। कोई राम से इसलिए घृणा करेगा क्योंकि उसने अपनी गर्भवती पत्नी का त्याग किया। कोई सीता पर संदेह करेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, चाहे तो आप मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दे। लगता है मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ही तुमसे अपनी बात मनवानी पड़ेगी।
राम नाम के समक्ष कोई असुरी शक्ति टिक नहीं सकती। राम 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 मौन हो जाओ मूर्ख बालक। राम राम